हेलो फ्रेंड्स, मैं डेविल यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि यूपी बीएड काउंसलिंग कैसे कराना है। तो सबसे पहले हमें जाना है और वहां पे गूगल में जाना है। गूगल आप अगर मोबाइल यूज कर रहे हो तो मोबाइल में मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप क्रोम ब्राउज़र को ही यूज करो और वहाँ पर जाने के बाद यूपी बीएड काउंसलिंग 2021 लिखो। यूपी बीएड काउंसलिंग 2021 फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखने के बाद सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि जब आप मोबाइल में करोगे तो आपको सबसे पहले ये लिंक तो दिखेगा LKU यानी यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ का LKU univ.ac.in। आपको ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद क्या है कि मैं आपको जो बता रहा था कि जब आप मोबाइल में करोगे तो आपको क्या है कि यहाँ पे क्या है कि आप इसको डेस्कटॉप मोड में कन्वर्ट कर लीजिएगा। सबसे पहले डेस्कटॉप मोड में कन्वर्ट करने के लिए सबसे किनारे पे आपको एक बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु, यहाँ पे वर्टिकल में 3 बिंदु मिलेंगे, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे डेस्कटॉप साइट लिखा रहेगा, उस पर आप क्लिक कर दीजिएगा तो ये जो है डेस्कटॉप मोड में बदल जाएगा। ठीक है, या तो फिर आप चाहें तो मोबाइल को जो है वर्टिकल यूज करने के बजाय हॉरिजॉन्टल यूज करके भी आप जो है इसको काम कर सकते हैं। कहने का मतलब खड़िया मोबाइल यूज करने वाला बढ़िया कर लीजिएगा, सीधा सिंपल भाषा में, खाटी भाषा में। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कैंडिडेट लॉगिन फॉर काउंसलिंग पे क्लिक करना है। कैंडिडेट लॉगिन फॉर काउंसलिंग पे क्लिक करने के बाद आपको क्या है कि यूजर आईडी और अपना पासवर्ड एंटर करना होगा। फिर आपको जो है यहाँ पे कैप्चा फिल करना है। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे डिटेल फिल कर लिया है। अब उसके बाद मैं लॉगिन पे क्लिक करूँगा, तो मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका जो बेसिक डिटेल है वो खुल जाएगा। और लेकिन अभी हमको चलना है काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन के लिए, तो हम काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन में जाएंगे। और काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन में जाने के बाद सबसे पहले यहाँ पे दिख रहा है क्लिक हियर फॉर काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा। अगर ये नहीं दिख रहा है तो उसके लिए आपको एक आई बटन में लिंक मिलेगा, आप उस वीडियो को जरूर देखिए। आपका प्रॉब्लम 90% तक चांस है कि सॉल्व हो जाना चाहिए। ठीक है, क्लिक हियर फॉर काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या है कि आपको कुछ डिटेल्स फिल करने के लिए पूछे जाएंगे। जैसे कि आपका यहाँ पे तो सबसे पहले कैंडिडेट डिटेल्स जो सारी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई देंगी। उसके बाद आपका यहाँ पे काउंसलिंग राउंड डिटेल्स आ जाएगा कि आप कौन से राउंड में कब करा रहे हो। ठीक है, किस राउंड में कब करा रहे हो, आपका यहाँ पे ये आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको सबसे पहले एक जो है बैंक डिटेल्स भी आपको यहाँ पे फिल करने होंगे। ठीक है, आपको यहाँ पे सबसे पहले बैंक डिटेल फिल करने हैं। उसके बाद यहाँ पे जो पासबुक होता है, पासबुक का जो पहला पन्ना है उसका क्या है कि आपको एक फ़ोटो अपलोड करना होगा, वो यहाँ से अपलोड किया जाएगा। चूज़ फाइल पे आप सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप जो है जब आप फाइल सेलेक्ट कर लेंगे तो फिर अपलोड पे क्लिक करेंगे। तो उसके बाद आपको यहाँ पे फी डिटेल्स जो बताया जा रहा है कि काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन के लिए 750 रुपये लगेंगे और एडवांस जो है कॉलेज फीस जो है 5000 कॉलेज फीस ली जाएगी। टोटल जो अमाउंट हुआ वो 5750 रुपये आपसे लिए जाएंगे। एक बात मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे पैसे जमा कर दिए, फिर आप आपने कुछ कॉलेज सेलेक्ट किए और वो कॉलेज अगर आपको नहीं मिल पाता है, उस कॉलेज में अगर आपका एडमिशन नहीं हो पाता है तो ये जो एडवांस कॉलेज फ़ी है वो आपके बैंक खाते में वापस भेज दिया जाएगा। लेकिन जो काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फ़ी है उसका कुछ नहीं हो सकता, वो तो मतलब काउंसलिंग कराने का 750 रुपये काट लिए जाएंगे। लास्ट में आपको डिक्लेरेशन पे इसको क्लिक करना होगा और यहाँ पे सबमिट बटन जो है, मैं नीचे सबमिट बटन आपको दिख जाएगा, उस पर आपको क्लिक करना होगा। सबमिट बटन आपको नीचे दिख रहा है तो उस पर आपको क्लिक करना होगा। ठीक है, अभी हम चलते हैं। तो मैं भी अपना जो डिटेल है उसको फिल कर लेता हूँ, आप भी अपना डिटेल फिल कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे आप देखो मैंने एक फ़ाइल यहाँ पे अपलोड कर दी है और सारा चीज़ मैं ऊपर का जो खाता है बैंक खाता मैंने उसको फिल कर दिया है। मैं आगे चलता हूँ और डिक्लेरेशन पे मैंने क्लिक किया। उसके बाद मुझे सबमिट पे क्लिक करना होगा। सबमिट पे मैं क्लिक करता हूँ और आप सभी को सबमिट पे क्लिक करके दिखाता हूँ। सबमिट पे मैंने क्लिक किया। उसके बाद यहाँ पे हमसे कुछ डिटेल्स पूछे जा रहे हैं और कंफर्म कराया जा रहा है कि ऑल द डिटेल्स इन काउंट जो उसको है मतलब सारी डिटेल्स है उनको हमें वेरीफाई कराना है। और एक बार अगर यहाँ पे फिल जैसे सबमिट हो गया उसको चेंज नहीं किया जा सकता। तो ठीक है, उसके बाद अगर आप ऐसा कर देंगे तो आपको जो है पेमेंट जो है पैसे पेमेंट करने के वहाँ पे पहुँचा दिया जाएगा।
जैसे अगर आप प्रोसीड पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो पैसा कटाने के लिए कहा जाएगा। मैं प्रोसीड पे क्लिक करता हूँ। यहाँ से जो है मुझे क्या है कि पैसे कटाने के लिए कहे जाएंगे, ठीक है। तो 5,750 रुपये सबसे पहले कटाए जाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले क्रेडिट कार्ड ऑप्शन है, डेबिट कार्ड ऑप्शन है, इंटरनेट बैंकिंग है। तो आप यहाँ से कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इंटरनेट बैंकिंग भी आप यहाँ से कर सकते हैं आप चाहें तो। मैं यहाँ पे डेबिट कार्ड ऑप्शन पे सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे जो कार्ड नंबर है उसको आपको फिल करना होगा। जो कब एक्सपायरी डेट सबसे आगे लिखा रहता है उसको आपको फिल करना, और CVV कोड जो होता है जो 3 डिजिट का होगा पट्टी पे जो होता है, ऐसे जो पट्टी दिख रहा है ना आपको, उस पट्टी पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा 3 डिजिट का कोड। उस कोड को यहाँ पे फिल करना है और जिसके नाम से कार्ड है उसका नाम लिखना है। उसके बाद मेक पेमेंट पे करेंगे तो यहाँ से 5,750 रुपये कट जाएंगे। तो मैं भी इस डिटेल को फिल कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे सारी डिटेल्स जो है उसको फिल कर लिए हैं। अब हम यहाँ पे मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे पैसे जो है OTP मांग रहा है, तो OTP मैं एंटर कर देता हूँ। फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे OTP एंटर कर दिया और मैं मेक पेमेंट पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे पेमेंट जो है रिक्वेस्ट हो रहा है और यहाँ पे आप देख रहे हो कि मेरा पेमेंट जो है वो सक्सेसफुल हो चुका है। और मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए यहाँ पे सारा जो है स्कैन कॉपी है, मैंने सारा जो डिटेल है उसको यहाँ पे बैंक डिटेल्स जो है सारा दिखाई दे रहा है। पेमेंट डिटेल्स आप देखिए, पेमेंट डिटेल्स जो है सक्सेस हो चुका है। अब यहाँ से मेरे जो पैसे हैं वो कट चुके हैं और मुझे जो है अब ऑप्शन जो है काउंसलिंग रिसिप्ट जो है यहाँ पे मैं डाउनलोड कर सकता हूँ, ताकि मैंने ये जो है फॉर्म जो है मैंने पैसे जमा कर दिए हैं। ये इम्पोर्टेंट होता है। मान लीजिए कॉलेज पे आप जा रहे हो, अगर वो किसी कारणवश कह रहे हैं कि नहीं आपने नहीं जमा किया, तो उस केस में ये थोड़ा सा बेनिफिशियल हो सकता है, अदरवाइज कोई वो नहीं है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे पेमेंट डिटेल में आप दिखाया जा रहा है सक्सेस है, तो इसका ये काम हो सकता है कॉलेज पे दिखाने के काम आ सकता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे प्रिंट आउट उसका निकलवा लिया है, इसको मैं भी कट करता हूँ। यहाँ पे आप देखो काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन तो मेरा अभी कंप्लीट हो चुका है। तो ऐसे जो है हमें काउंसलिंग करना था और इसके बाद और कुछ ऑप्शन अपने पास आ नहीं रहा है, तो हमें लग रहा है कॉलेज जो है सिलेक्ट करने का ऑप्शन कुछ दिन बाद दिया जाएगा, क्योंकि मैं रिफ्रेश किया हूँ तो फिर ये हो जा रहा है। तो अभी कॉलेज का ऑप्शन आ नहीं रहा है, मतलब सेलेक्ट करने का। पर यहाँ पे सबसे पहले आपको ये काम करना था रजिस्ट्रेशन करने के लिए, यानी रजिस्ट्रेशन से पहले ही आपको पैसे जमा करने होंगे, फिर बाद में जो कुछ होगा वो होगा। एक बार मैं फिर भी लॉगिन करके देख लेता हूँ कि शायद कुछ ऑप्शंस ऐड हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो जस्ट वेट फॉर सम सेकेंड्स। देखिए मेरे पास आ गए हैं, ऑप्शन आ चुके हैं, सॉरी यहाँ पे मेरे पास चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आ चुका है फ्रेंड्स। जैसे ही मेरा यहाँ पे आता हूँ, मैं रिफ्रेश करता हूँ पहले पेज पे आके, तो मुझे चॉइस फिलिंग का ऑप्शन दिखता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चॉइस फिलिंग पे जा सकता हूँ। चॉइस फिलिंग पे जाऊँगा तो क्लिक हेयर टू फिल योर चॉइस पे मुझे क्लिक करना है और यहाँ पे मैं क्लिक हेयर टू फिल योर चॉइस पे क्लिक करता हूँ। मैं थोड़ा सा और ऊपर तक ले चलता हूँ आपको, ताकि आप सभी देख सको लिंक भी। तो सबसे पहले मुझे कोर्स सेलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है और ये सारी जो चीज़ें हैं उसको फिल करने के लिए कहा जा रहा है। तो मैं साइंस ब्रांच का हूँ, इसको मैं चेंज नहीं कर सकता। जेंडर सेलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है, मेल है। क्या है, डिड यू हैड संस्कृत इन ग्रेजुएशन एज कोर्स सब्जेक्ट, क्या आपने संस्कृत पढ़ा था? नहीं पढ़ा था भैया, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे आने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा, जो मुझे नीचे दिख रहा है, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा। और कुछ नोट्स लिखे हुए हैं, ठीक है। जो समस्त 3 वर्षों का चुनाव किया हो तो आपके द्वारा निम्नलिखित में एक अर्थ धारित करना आवश्यक है। डिड यू हैव संस्कृत इन ग्रेजुएशन कोर्स, देन द कैंडिडेट शुड हैव फुलफिल वन ऑफ द फॉलोइंग एलिजिबिलिटी। मेरे पास संस्कृत है नहीं, तो ये सब क्राइटेरिया फॉलो करने की जरूरत है नहीं। आगे बढ़ता हूँ। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पे संस्कृत विद्या का अध्ययन मुख्य विषय के रूप में किया है, नहीं। अब क्या है भाई, मैंने तो किया ही नहीं है ना। अब क्या पूछ रहा है,
कैंडिडेट आर एडवाइज टू यूनिवर्सिटी नेम। सबसे पहले यहाँ पे जो है मुझे ये सिलेक्ट करना है कि किस यूनिवर्सिटी में मैं एक्चुअली एडमिशन लेने वाला हूँ। जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में, CCS यूनिवर्सिटी, मेरठ, CSJM जो है यहाँ पे ये कानपुर का जो है यहाँ पे, फिर DDU गोरखपुर यूनिवर्सिटी आ जाता है। फिर ऐसे ही यहाँ पे जो है यहाँ पे कई सारे कॉलेज हैं। यहाँ पे वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर का है, और वैसे ही वाराणसी का है। यहाँ पे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ है। तो आप जो है यहाँ से सेलेक्ट कर लोगे जिस भी कॉलेज को फॉलो करना चाहते हो, ठीक है। उसके बाद जैसे मैं एक काम करता हूँ, मैं अपना सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मुझे वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर में जाना है। तो यहाँ पे जो है मेरे पास सारे जो भी कॉलेज होंगे वो सारे यहाँ पे दिखाई देंगे, ठीक है। सारे कॉलेज और जितने भी हैं तो मैं उनको ऐड कर सकता हूँ। यहाँ पे बस मुझे ऐड कर देना है, ठीक है। और मैं चाहूँ तो यहाँ से चेंज भी कर सकता हूँ। यहाँ से अगर मान लीजिए जैसे मैं कौन सा कॉलेज सेलेक्ट कर लेता हूँ, एक बार जननायक को मुझे सेलेक्ट करना है। जननायक का तो शॉर्ट फॉर्म दिया हुआ है, हाँ नहीं, जननायक चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी ये रहा। तो इससे भी मैं यहाँ से भी ऐड कर सकता हूँ। यहाँ पे कम कॉलेज हैं, यहाँ पे बहुत कम कॉलेज हैं यहाँ पे, तो ऐसे हैं। अब हम आगे और बढ़ते हैं और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, प्रेफरेंस नंबर जो है यहाँ पे जैसे जैसे आप कॉलेज ऐड करोगे उसका प्रेफरेंस नंबर दिखाएगा। यहाँ पे डिक्लेरेशन करके यहाँ पे आप जो है इसमें आप यहाँ पे ये ऑप्शंस जो है कुछ आपको सेलेक्ट करने के लिए कहे जाएंगे। यहाँ पे जैसे क्लोज का ऑप्शन है, प्रीव्यू का ऑप्शन है। एक बार प्रीव्यू मतलब होता है चेक करना, और सब कुछ आपने कर लिया तो उसको क्लोज कर सकते हैं। इसको आप सेव कर सकते हैं कि मैं आगे इसको बाद में कंटिन्यू रखूँगा। अपना जो है फाइनल सबमिट लॉक चॉइस करके कर सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, अपना कॉलेज मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स आप यहाँ से आपको पता चल ही गया होगा कि आपको कैसे कॉलेज सेलेक्ट करना है और कैसे फिर क्या करना है। एक बार अगर आपको इसमें दिक्कत हो तो जैसे आप यहाँ से क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्रीव्यू का मतलब आपने जो जो सेलेक्ट किया है उसको आप एक बार चेक कर सकते हैं कि मैंने क्या क्या सेलेक्ट किया है। सेव एज ड्राफ्ट में क्या होगा कि आप अभी इसको सेव करके चले जाएंगे, आधा काम किया हो, फिर बाद में आप चाहें तो इसको कंटिन्यू करेंगे। मतलब बाद में आप सेव एज कहीं जाना हो तो सेव एज ड्राफ्ट पे क्लिक कर देंगे, वो वहाँ तक काम सेव हो जाएगा। फिर बाद में आप आएंगे तो वहाँ से कंटिन्यू हो जाएगा। लेकिन फिर आपको जब लगता है कि नहीं मेरा सब कुछ हो गया है तो लॉक चॉइस पे क्लिक कर दीजिएगा। तो मैं यहाँ पे क्या किया हूँ, फिर से लॉगिन किया हूँ अपने पेज को, ठीक है। जो बीएड का ऑफिशियल वेबसाइट है उसको फिर से लॉगिन किया हूँ, और ये दिखाने के लिए ताकि इसमें जो चेंजिंग मैंने किए थे उसमें मैं क्या क्या बाद में एडिट कर सकता हूँ, क्या क्या अपने पास ऑप्शंस अवेलेबल है। तो पहली बात तो मैं काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन करा चुका हूँ, तो यहाँ पे मुझे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब मुझे चॉइस फिलिंग से मतलब था तो मैं चॉइस फिलिंग में आ गया हूँ। अब क्या है कि चॉइस फिलिंग में मैं जैसे ही आऊँगा तो आप क्या है कि व्यू का ऑप्शन देखोगे। यहाँ पे आपका एक एप्लीकेशन सीक्वेंस नंबर जो है ये क्या है कि जनरेट कर दिया गया है। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले व्यू पे क्लिक करना है। तो व्यू पे क्लिक करेंगे ना तो जिस पेज पे आप पहले थे वो आ चुके हैं, आप यहाँ पे आ चुके हैं, और यहाँ पे जो कॉलेज है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। जो जो आपने कॉलेज सेलेक्ट किए होंगे, ठीक है। आपने यूनिवर्सिटी यहाँ पे, अब मैं बताता हूँ कि अगर आप इसमें कुछ चेंजिंग करना चाहते हो तो क्या आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। एक बात आप ध्यान रखे रहना, जैसे ही आप जो है यहाँ पे लॉक का ऑप्शन था उसको दबा दोगे उसके बाद तो नहीं कुछ कर पाओगे, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था लॉक के बाद तो फाइनल सेटलमेंट होता है, उसमें कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर उसमें कुछ चेंजिंग पहले करना चाहो तो कर सकते हो। सेव एज ड्राफ्ट पे करके मैं बाहर निकल गया था, अभी मैं एडिट प्रेफरेंसेस पे क्लिक करूँगा तो अब मुझे यहाँ पे फिर से एडिट करने का मौका दिया जाएगा। मैं कुछ उसमें चेंजिंग करना चाहता हूँ तो कर सकता हूँ। मैं अगर रिमूव करना चाहूँ तो रिमूव भी कर पाऊँगा, और ऐड करना चाहूँ तो ऐड भी कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं चलता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने जो कॉलेज सेलेक्ट किए हैं वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। कॉलेज तो आपको सेलेक्ट हो चुके हैं, ठीक है। मैंने 2 ही कॉलेज सेलेक्ट किए हैं। उसके आगे अगर आप यहाँ पे देखो, आप क्लोज करो तो यहाँ से जो विंडो है बंद हो जाएगी। प्रीव्यू में आपको दिखाया जाएगा कि आपने कौन कौन से सेलेक्ट किए हैं, ठीक है। पहले नंबर पे कौन सा है, दूसरे नंबर पे कौन सा है, ये दिखाएगा, ठीक है। सेव एज ड्राफ्ट में क्या होगा कि आप यहीं से सेव करके बाहर निकल जाओगे। लॉक चॉइस करने के बाद फाइनल सबमिट होगा, इसके बाद आप कुछ भी चेंजिंग नहीं कर सकते हो। तो आप थोड़ा सा टाइम लो, सोच समझ लो, उसके बाद ही लॉक चॉइस पे आप क्लिक करिएगा, ठीक है।
अब मान लीजिए जैसे मैंने यहाँ पे 2 कॉलेज सेलेक्ट किए हैं यहाँ पे कोड 11 के, ठीक है। अब मैं चाहूँ तो दूसरे कॉलेज को भी, किसी दूसरे यूनिवर्सिटी में भी अगर मैं अपना भरना चाहता हूँ तो मैं वहाँ पे भर सकता हूँ, ठीक है। जैसे आप देखो यहाँ पे इसमें से भी मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं ये ऐड करना चाहता हूँ पहला नंबर वाला, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे जैसे ऐड हो गया है, ये ऐसे हो चुका है। अब देखो यहाँ पे आप क्या है कि मुझे 3 ऑप्शंस जो है मैंने ऐड कर लिया और तीनों चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो मैं जितना चाहूँ उतना कॉलेज यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ और रिमूव भी कर सकता हूँ। मैं जैसे मान लीजिए यहाँ पे अब इसको रिमूव करना चाहता हूँ तो रिमूव भी क्लिक कर सकता हूँ। मैं ऑर्डर चेंज करना चाहूँ, जैसे ये पहले नंबर पे है, ठीक है, इसको मैं ऊपर ले जाना चाहूँ तो ऊपर ले जा सकता हूँ, ये पहले नंबर पे चला जाएगा, ठीक है, जैसे राजनाथ वाला। अभी मैं इसको नीचे कर देता हूँ तो ये नीचे चला गया, ठीक है। ऐसे जो है यहाँ पे चेंजिंग भी, आप ऑर्डर भी चेंज कर सकते हो। और ऑर्डर चेक करना हो, एक मैं और काम करता हूँ, यहाँ पे जो मैंने ऐड किया था उसको एक बार फिर से ऐड कर लेता हूँ। सबसे पहले ये वाला कॉलेज में जैसे मैंने ऐड किया, उसके बाद यहाँ पे मैंने ऐड किया तो मुझे यहाँ पे 3 कॉलेज दिखाई देने लगे, ठीक है। 3 कॉलेज अब यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मैं बता चुका हूँ कि यहाँ से रिमूव भी किया जा सकता है, यहाँ से उनका ऑर्डर चेंज भी किया जा सकता है। अब जो है आपको चेक करना है तो प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पहला नंबर का कॉलेज, दूसरे नंबर का कॉलेज, तीसरे नंबर का कॉलेज यहाँ पे दिखेगा कि आप पहले नंबर पे कौन सा सेलेक्ट किए हो, ठीक है, दूसरे नंबर पे कौन सा है और तीसरे नंबर पे कौन सा है। और उसके बाद आप क्लोज कर दीजिए। यहाँ से जब आपको लगता है सब कुछ सही है तो सेव एज, जब सब कुछ एकदम फाइनल आपको लगता है कि नहीं अब मैं इससे सब कुछ मेरा हो गया है, फाइनल है, तो आप लॉक चॉइस पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। मैं अभी लॉक चॉइस पे क्लिक नहीं कर रहा हूँ, अभी मुझे कुछ और चेंजेस करने हैं इसमें, तो अभी इस वीडियो में इतना ही रहने देता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आई होप आपको इसमें किसी भी प्रकार की काउंसलिंग में कोई दिक्कत नहीं आई होगी।